वादा? कौन सा वादा? मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। लेकिन तुम्हारा पूरा चीज हमें याद है। तुमने क्या किया था सी गॉड के साथ? पता नहीं है कि हमको, लेकिन बता दे रहे हैं, मुझे वो अपोलो ने जो तुमको दिया था ना चैरियट रथ, वो हमको चाहिए, तभी हम लड़ेंगे, तभी हम तुम्हारे बेटी को बचाएंगे, नहीं तो नहीं बचाएंगे, पहले बोल दे रहे हम। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। अरे अरे स्क्रॉल मत कीजिए, यही है, यही विजन आईसीएससी है। हाँ, बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 10-11 दिनों के बाद और एक वीडियो आपके सामने यहाँ पे हम लोग ला रहे हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 1 हुआ था, अभी एक्ट 3 सीन 2 होगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट सीन है एक्ट 3 में, और यहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आने का बहुत चांस रहता है। तो हम लोग इसको बहुत सारे भाग में लाने वाले हैं। ये फर्स्ट भाग है, ये पहला भाग है। तो ये पहला भाग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हम लोग आलोचना करेंगे। हम लोग जब देखते हैं कि सीन स्टार्ट होता है, मतलब एक्ट 3 सीन 2 जब स्टार्ट होता है, तब ये है पोर्शिया का घर। यहाँ पे नेरिसा है, और नेरिसा की मालकिन जो पोर्शिया, मतलब मेन जो कैरेक्टर है पोर्शिया, वो भी रहती है। बसानियो है, ग्रेशियानो है, और सर्वेंट्स लोग भी रहते हैं। जो पोर्शिया है वो बसानियो को बोल रही है कि प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी चूज़ करने के लिए मत जाइए, क्योंकि अगर आप चूज़ करने जाए अभी वन ऑफ द 3 कास्केट्स, और अगर गलत हो जाए तो आई विल लूज योर कंपनी। तो इस चीज़ से क्लियर हो जाता है दैट पोर्शिया loves Bassanio very much. From the bottom of her heart, she loves Bassanio. That is why वो यहाँ पे बोल रही है कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अगर आप गलत चूज़ किए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मतलब मेरा जो वो आशा है वो भी नष्ट हो जाएगा, और हम दोनों का जो प्यार है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रुक जाइए। और इतना तो तय है कि हेट जो है, मतलब नफ़रत जो है, नफ़रत कभी बोलेगा नहीं कि आप रुक जाइए। तो मेरे अंदर प्यार है कि नहीं वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन प्यार नहीं है, लेकिन हेट भी नहीं है। कुछ तो ऐसा चीज़ है जो आपको रोक रहा है ये चूज़ करने से। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा रुक जाइए। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बहुत सुंदर एक बात बोली है पोर्शिया। पोर्शिया बोली है कि मेडन हैथ नो टंग बट थॉट। इसका मतलब ये है कि एक कंवारी लड़की के लिए सोच या जो चिंतन जो है वो उसके मन में रहती है या रहता है, लेकिन बोल नहीं पाती है वो। क्यों बोल नहीं पाती है? क्योंकि ये धर्म है हर एक लड़की का, जो सच में प्यार करती है वो कभी इजहार नहीं कर पाती अपने प्यार का। तो यहाँ पर भी वही एक चीज़ घट रहा है पोर्शिया के साथ। और एक चीज़ भी है जो हम लोग आएंगे, अभी बोलेंगे। तो यहाँ पे बोल रही है पोर्शिया कि मैं आपको 1 या 2 महीने के लिए रोक सकती थी, और मैं आपको यहाँ पे बोल सकती थी, सिखा सकती थी कि कौन सा कास्केट चूज़ करना है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देती तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। मैं अपने फादर को, अपने पिता को बहुत सम्मान करती हूँ। इवन माई फादर इज डेड नाउ, येट आई लव हिम वेरी मच। ये पोर्शिया बोलती है कि मैं अपने डेड फादर को भी बहुत प्यार करती हूँ, और उनके प्रति मैं बहुत ही लॉयल हूँ। इसी वजह से मैं वो नहीं कर सकती जो मैं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आपको डायरेक्टली बोल दूं कि आई लव यू, लेकिन मैं ये बोल नहीं सकती। ये एक जो बाधा है ये मेरे भीतर में है।
अगर मैं आपको ये बोल देता हूं कि कौन सा कास्केट सही है, तो ये हो जाएगा एक सिन। ये सिन मैं नहीं चाहता। फिलहाल ये जो आपका आंख है, इस आंख को देख के मुझे वही ख्याल आ रहा है कि आपका आंख जो है वो मेरे ऊपर गिर के मेरे को 2 खंड में भाग कर दिया। एक खंड या एक भाग जो है वो आपका, और दूसरा जो है वो तो मेरा, और मेरा जो है वो आपका, तो सब कुछ ही आपका। लेकिन ये जो समय है ना, ये समय सही नहीं है। दिस इज नॉट द राइट टाइम, and this right time is actually putting the bar between the owner and his or her belongings. मैं चाह रही हूं आपको और आप चाह रहे हैं मुझको, लेकिन ये जो समय है, समय सही नहीं है। इसके वजह से ही हम दोनों का मिलाप नहीं हो पा रहा। ये मैं इतना बात क्यों कर रही हूं? इसलिए कर रही हूं ताकि थोड़ा सा समय मैं और बिता सकूं आपके साथ। तो ये यहां पे पोर्शिया बोलती है, यहां पे पोर्शिया क्लियरली डिस्क्लोज कर देती है कि क्यों वो बसानियों को हेल्प नहीं कर सकती। क्योंकि शी लव्स हर फादर डियरली, शी लव्स हर फादर वेरी मच, एंड शी कैनॉट कमिट अ सिन बाय ब्रेकिंग द ओथ शी टुक बिफोर हर फादर। वेरी कॉमन, वेरी इजी। नाउ बसानियो सेज दैट आई लीव अपॉन द रैक। बसानियो ये बोलता है कि अभी मैं एक दुविधा में हूं, एक यातना में हूं। इस समय मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा है, मुझे चूज करना है सिर्फ। अभी ये जो रैक है, RAC के रैक, दैट इज अ टॉर्चरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में बुक्स में दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशंस है, तो इसके बारे में और ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, समय और चला जाएगा। तो जब बसानियो ऐसा बोलता है कि आई लिव अपॉन द रैक, तब पोर्शिया तो से शॉक्ड हो जाती है। लिव अपॉन द रैक? क्यों? यातना में है, ऐसा क्या बात है? आपके प्यार में कुछ खोट है क्या? लगता जरूर खोट है, इम्प्योरिटी है आपके प्यार में, नहीं तो ऐसा आप बोलते नहीं। लेकिन बसानियो झट से ये बोल देता है कि नहीं मैडम, मेरे प्यार में कोई खोट नहीं है। जैसे एक बर्फ और आग में कभी दोस्ती नहीं हो सकता, वैसे मेरे प्यार और इम्प्योरिटी, कोई फ्रेंडशिप इन दोनों के बीच में हो ही नहीं सकता। मैं कन्फेस करता हूं ना, लेकिन मैं आपको ये एक चीज बता दूं कि ये जो डाउट है कि मैं चूज कर पाऊंगा कि नहीं, यही वो चीज है जो मुझे सता रहा है। द डाउट वेदर आई विल बी एबल टू चूज यू और नॉट, दैट इज वॉट इज एक्चुअली पेकिंग मी, that is what is actually deviating me from my right path. अभी मेरा जो टेंशन है आप नहीं समझ सकते, इसीलिए I said I live upon the rack because I am in tension. मुझे झट से झट, जल्द से जल्द चूज करना है सही कास्केट। अब पोर्शिया बेचारी क्या बोलेगी? आपको चूज करना है तो कर लीजिए, अब मैं क्या बोल सकती हूँ? आवेदन। अब पोर्शिया फाइनली बोल देती है ठीक है जाइए, वहां पे 3 कास्केट रखा हुआ है, उन 3 कास्केट में से एक कास्केट में मैं हूं। अगर आप सही कास्केट चूज कर पाए तो मैं आपकी। अरे म्यूजिक चलाओ रे सब लोग। कुछ नहीं कर सकते बसानियों, ये जो म्यूजिक है ये हम चलाएंगे जरूर, क्योंकि ये म्यूजिक दो पर्पस सर्व कर सकता है। नंबर 1, अगर आप सही कास्केट ना चूज कर पाए तो स्वान लाइक एंड जैसा महसूस होगा। क्योंकि यहां पे एक चीज बोलना है, स्वान लाइक एंड। एलिजाबेथन्स लोग ये विश्वास करते थे कि स्वान जब मरने के कगार पे होता है तब गाना गाता है, मतलब जिंदगी में एक ही बार गाना गाता है, और वो भी अपने लाइफ के अंत में जब वो मरने वाला होता है। तो यहां पर भी एक देखो बहुत ही अच्छा सा एक कंपैरिजन है। यहां पे बोला जा रहा है कि बसानियो अगर सही कास्केट ना चूज कर पाए तो बसानियो विल बी ड्राउन्ड इन द टीयर्स ऑफ पोर्शिया, जस्ट लाइक अ स्वान ड्राउन्स इन द वाटर एट द टाइम ऑफ इट्स डेथ। तो यहां पे एक म्यूजिक जो चलेगा उसका ये एक पर्पस सॉल्व हो जाएगा या सर्व हो जाएगा।
और दूसरा पर्पस, अगर बसानियो सही कास्केट चूज कर पाए तो म्यूजिक जो है अच्छा म्यूजिक बजेगा। जैसे लोग जब राजा का जब राज्याभिषेक जब होता है, व्हेन देयर इज कोरोनेशन ऑफ अ मोनार्क, पीपल बाउ टू हिम, उस समय पे जो म्यूजिक चलता है वैसा ही म्यूजिक ये म्यूजिक सर्व करेगा। या फिर एक ब्राइड ग्रूम जब वो सुबह सुबह उठता है, आज शादी है, अब उठेगा कैसे? कौन उठाएगा? सुबह सुबह म्यूजिक देके उसको उठाना पड़ेगा कि चलो आज तुम्हारा शादी है, बर्बादी है, शादी है आज तुम्हारा। तो ये जो चीज है अच्छा चीज है, अच्छा म्यूजिक होगा तब। तो ये दो चीज हमेशा याद रखना है हम लोगों को कि द म्यूजिक विल सर्व टू पर्पसेस, नंबर वन सैड वन, नंबर टू द हैप्पी वन। सैड वन स्वान लाइक एंड, पोर्शिया के लिए बसानियो विल बी डेड फॉर एवर जस्ट लाइक अ स्वान dies at the end of his life, almost coming at the end of his life. So swan like end। और दूसरा है happy वाला, during the coronation of the monarch and bridegroom when he is awakened with the music, right? तो ये दो चीज। अभी यहां पे और एक बहुत ही तगड़ा एक कंपैरिजन है जो आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बसानियों को एल्कीड्स के साथ तुलना किया जा रहा है। एल्कीड्स का दूसरा नाम है, आप जानते हैं, वो देखे हैं, बहुत कार्टून सीरीज में आता है, हाँ सही, हरक्यूलिस। तो हरक्यूलिस का ही दूसरा नाम है एल्कीड्स। यहां पे एक छोटा सा कहानी है, वो मैं 2-3-4 लाइन के भीतर में बोल दे रहा हूं। वो कहानी ये है लाओमेडन का। ट्रॉय का राजा था लाओमेडन। अब लाओमेडन सी गॉड नेपच्यून के पास जाके बोला था कि मेरे जो सिटी है उसके चारों तरफ एक दीवार, अभेद्य दीवार बना दीजिए। तो सी गॉड ने बोला ठीक है बना देंगे, उसमें क्या है, बना देंगे। बोला थैंक यू, लेकिन प्रॉमिस करना होगा, तुम्हें एक गिफ्ट मुझे भी देना पड़ेगा। अरे उसमें क्या, दे देंगे, अरे आप बना तो दीजिए हुजूर, बना दीजिए पहले। ठीक है, तो नेपच्यून सी गॉड है, बना दिया झट से। लेकिन जब वायदा पूरा करने का जब समय आया तब लाओ ने बोला वायदा, कौन सा वादा, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। तो बस नेपच्यून गुस्सा हो गए और बोले अच्छा तुमने कोई वादा नहीं किया था, चलो अब नहले पे दहला, अब तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं एक सी मॉन्स्टर को। और ये सी मॉन्स्टर, माइंड इट, दिस सी मॉन्स्टर रिक्वायर्स अ फ्रेश गर्ल और मेडन पीरियोडिकली, मतलब एक समय अंतर एक कंवारी लड़की को भेंट करना होता है इस सी मॉन्स्टर को। नजर याद आ रहा है ना, वो हातिम ताई फिल्म में भी ऐसा एक चीज है। हाँ, ये पुराना एक फिल्म है हातिम ताई, जहां पे ऐसा ही एक सी मॉन्स्टर का जिक्र किया गया है। ठीक है, हाँ वैसा ही सेम। तो ठीक है कोई बात नहीं। अब लाओमेडन जो है वो तो अरे चलो यार दूसरे की बेटी जाएगी मेरा क्या है। लेकिन एक दिन भगवान सबका देखता है और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, बस हो गया कमाल। लाओमेडन की बेटी की बारी। अभी लाओमेडन की बेटी को ही देना है सी मॉन्स्टर के पास। बस अब लाओमेडन का मुंह तो सिंगारा जैसा हो गया। अभी वो बोल रहा है बचाओ यार। तो अभी बचाने में किसके पास जा रहा है? हरक्यूलिस के पास, मतलब एल्कीड्स, हमारे एल्कीड्स के पास। तो हरक्यूलिस ने बोल दिया ठीक है हम कर देंगे। कर देंगे, लेकिन तुम्हारा पूरा चीज हमें याद है। तुमने क्या किया था सी गॉड के साथ, पता नहीं है कि हमको, लेकिन बता दे रहे हैं मुझे वो अपोलो ने जो तुमको दिया था ना चैरियट, रथ, वो हमको चाहिए, तभी हम लड़ेंगे, तभी हम तुम्हारे बेटी को बचाएंगे, नहीं तो नहीं बचाएंगे, पहले बोल दे रहे हम। ठीक है बचा लो, पर मेरी बेटी को बचा लो यार। तो इस हालात पे एल्कीड्स या हरक्यूलिस गया था सी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने, और ऑल द ट्रोजन वुमेन दे वर वेटिंग एट द शोर to witness the fierce fight between Hercules and the sea monster.
दोनों के बीच में जो घमासान युद्ध हुआ था ना, ऑब्वियसली Hercules was the god of strength, Greek god of strength, so he emerged victorious. तो यहां पे भी देखो एक कंपैरिजन है, एक इंप्लाइड कंपैरिजन, बहुत ही सुंदर कंपैरिजन। क्या है वो? यहां पे अल्कीड्स के साथ बसानियों का तुलना किया जा रहा है। बसानियों जा रहा है फाइट करने के लिए अपने लक के साथ, और अगर और क्लियरली बोले, थ्री कास्केट, ये जो लॉटरी ऑफ थ्री कास्केट है उसके साथ। जीतेगा हारेगा वो तो हम लोग नहीं जानते, फिलहाल नहीं जानते, लेकिन वो जा रहा है फाइट करने के लिए। किसको बचाने के लिए? पोर्शिया को बचाने के लिए। तो ये है कंपैरिजन बिटवीन एल्किड्स एंड बसानियो, और यहां पे सैक्रिफाइस के तौर पे है पोर्शिया, और वहां पे थी लाओमेरॉन की बेटी। तो ये है सीधा साधा एक एक्सप्लेनेशन, मतलब जो कंपैरिजन है वो मैंने बता दिया। अभी जब बसानियो चूज करने जा रहा था तभी यहां पे एक म्यूजिक भी चल रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोर्शिया बोल दी थी कि म्यूजिक चलाओ। म्यूजिक के साथ साथ गाना भी चल रहा है, और गाने में कुछ कुछ हिंट्स हैं, आप देख लीजिएगा कि वहां पे जो सॉन्ग लिखा हुआ है उसमें एंड जो शब्द होता है, उस एंड शब्द में जो सिलेबल होता है, एंड सिलेबल, वो आपस में मिल रहे हैं। नरिश्ड, फेड, एंडेंजर्ड, फेड, सो नरिश्ड, फेड, ये जो अंत का जो सिलेबल है, जो साउंड है, वो लेड की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये जो म्यूजिक है, ये म्यूजिक में क्यों है, CUE, क्यों? यहां पे एक हिंट है सही कास्केट की तरफ, लेकिन यहां पे बसानियो तो बसानियो है, वो तो इस प्ले का एक प्रोटैगनिस्ट है ना। तो इस हिसाब से वो अगर क्यू को देख के, हिंट को देख के अगर चूज करे, तो उसका जो महत्व है, उसका जो ग्लोरी है, वो तो घट जाएगा। लेकिन पोर्शिया का यहां पे तहे दिल से वही एक चाह था कि बसानियो चूज करे सही कास्केट, और इसीलिए यह म्यूजिक है। लेकिन बसानियो का ख्याल कहीं और तरफ था। बसानियो लव्ड पोर्शिया। जब म्यूजिक चल रहा है तब बसानियो चूज करने जा रहा है वन ऑफ द थ्री कास्केट्स। अब बसानियो अपने हिसाब से देखेगा कि कौन सा चूज करे कि कौन सा ना करे। बसानियो इज वेरी क्लेवर। बसानियो इतना तो उसको याद है, या इतना तो उसके भीतर में वो एक क्वालिटी है जो उसको सही कास्केट चूज करने में हेल्प करेगा, और वो क्वालिटी है उसका लव फॉर पोर्शिया। ही जेन्युइनली लव्स पोर्शिया। हालांकि यहाँ पे क्रिटिक्स लोगों में थोड़ा सा वादानुवाद चलता है कि शायद बसानियो प्यार नहीं करता है पोर्शिया से, वो सिर्फ पोर्शिया के पैसों से प्यार करता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, दूसरा साइड भी होता है। तो बसानियो डियरली लव्स पोर्शिया एज वेल। तो बसानियो यहां पे एक यूनिवर्सल जो स्पीच है वो देता है, वहां पे बोलता है कि दुनिया में इंसान लोग जो है वो आउटवर्ड शोज पे बहुत ज्यादा जाता है। मतलब सबसे पहले दर्शनधारी, उसके बाद गुण विचारी। आप दिखने में अच्छे हैं ना, टाई वाई पहने हुए हैं ना, बस आप ठीक है, हो जाएगा। दर्शनधारी, गुण विचारी बाद में। तो यहां पे यही वाला जो सेंस है वो बसानियो के भीतर है। इसीलिए बसानियो बोल रहा है कि द वर्ल्ड इज डिसीव्ड विद ऑर्नामेंट्स। मतलब आउटवर्ड शो जो है वो डिसीव करता है, छलावा करता है ज्यादातर समय। जैसे कि ऐसा हो सकता है बहुत बार, और ये हम लोग ऑब्वियसली जानते हैं कि जब कोर्ट में कोई केस उठता है तो एक पक्ष जरूर अपने आप को डिफेंड करना चाहता है, और दूसरा जो पक्ष होता है वो किसी दूसरे के ऊपर आरोप करना चाहता है। तो आरोप और प्रत्यारोप यही चलता रहता है कोर्ट में। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि अच्छा लॉयर अपने अच्छे लॉजिक के द्वारा वो जो एक जो सिन या फिर जो क्राइम उस बंदे ने किया है उसको मिनिमाइज कर देता है या उसको जितवा देता है। ऐसा होता है। तो ये क्या हुआ, लॉयर का जो
उसका जो कनिंग है, उसका जो बुद्धि है, उस बुद्धि के हिसाब से सच को झूठ कर दिया उसने, या झूठ को सच कर दिया उसने। दूसरा चीज, बहुत बार ऐसा होता है कि रिलीजियस जो प्रीचर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, सब नहीं होते हैं, लेकिन ये जो हमारा कंटेक्स्ट है उस हिसाब से यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग कुछ गलत या कुछ सिन या कोई पाप कमिट कर देते हैं और होली स्क्रिप्चर्स जो है उसको कोट करके वो लोग अपने आप को उस पाप से मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पे होली स्क्रिप्चर्स को यूज करके हम पाप से मुक्त हो जा रहे हैं। मतलब अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। रियलिटी कुछ और है लेकिन अपीयर हम कुछ और करवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हरक्यूलिस की तरह बियर्ड रखता है, लंबा लंबा, बड़ा बड़ा, और मार्स की तरह फ्राउनिंग, मार्स योद्धा, उसकी तरह एकदम फ्राउनिंग, घमासान, लेकिन ठीक ठाक से सर्च करके देखो, उसका जो दिल है, जो हृदय है, वो एक कावर्ड की तरह होगा। एक जो कापुरुष जो होता है उसकी तरह होगा। डरपोक जो होता है उसकी तरह उसका हार्ट होगा। बहुत सारा ऐसा चीज है जो बसानियों यहाँ पे कंसिडरेशन पे ला रहा है। ब्यूटी इज परचेज्ड। बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और काले से गोरे हो जाते हैं, और दिखता है कि अरे ये बंदा, अरे ये कैसे इतना गोरा हो गया, अरे ये तो कल काला था, आज कैसे इतना गोरा हो गया। ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद के जो काला था वो गोरा हो गया, या जो थोड़ा सा सुंदर था या थी वो और ज्यादा सुंदर हो गया। किसके बदौलत? ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो ब्यूटी इज परचेज्ड। ब्यूटी यहां पे मांगा हुआ ब्यूटी है, खरीदा हुआ ब्यूटी है, नॉट नेचुरल वन। सो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। जो दिख रहा है वो सही नहीं है, सही तो कुछ और था जो खरीदा हुआ ब्यूटी प्रोडक्ट से चला गया। बहुत सारे ऐसे लड़की लोग हैं, सुंदर महिला लोग हैं, इनके बाल बहुत ही स्नेकी गोल्डन लॉक्स, दूर से देखोगे आए है क्या बाल है, बाल पे ही तो मन आ जाए, ऐसा सुंदर सुंदर बाल है। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए, अचानक से अगर कोई बाल को खींच लिया जाए तो टकला निकल आएगा। पहले निकली सुंदर, लेकिन जैसे ही बाल पे हाथ गिरा और बाल गिर गया, निकली टकली, बस हो गया। तो बात यही है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अब तक कितना मतलब कितनी सुंदर दिख रही थी वो, लेकिन अचानक से बाल गिर जाने से ही बस बदसूरत। तो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, इससे पहले जो दिख रहा था और अभी बाल गिरने के बाद जो दिख रहा है, अलग। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। फिर बसानियों यहां पे और एक बात जरूर बोलता है, बिकॉज वो यहां पे जो कास्केट देख रहा है वो है गोल्ड कास्केट। क्योंकि गोल्ड कास्केट मतलब गोल्ड इज एसोसिएटेड विथ ऑर्नामेंट्स। क्योंकि ऑर्नामेंट्स हम लोग जब बनाएंगे तब गोल्ड का ही बनाते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे जो कास्केट वो देख रहा है वो गोल्ड कास्केट है, और गोल्ड के साथ एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और वो इशू आता है एक छोटा सा स्टोरी से। वो स्टोरी है मिदास का, फ्रिजियन किंग। मिदास का कहानी तो याद है ना सबको? हाँ याद है ना? और एक बार याद दिला दे रहे हैं। मिदास ने एक आशीर्वाद, एक बून मांगा था कि मैं जो भी चीज को छूं वो सोना बन जाए। हाँ सही है, आपको याद है, मैं जानता हूं, फिर भी और एक बार रिमाइंडर दे रहा हूं। जो भी चीज वो छुएगा वो सोना बन जाएगा। तो एक दिन वो अपने बेटी को ही छू दिया तो बेटी सोना बन गई और वो रोने लगा। उसके भीतर में जो पश्चाताप का जो आग है फिर से जलने लगा। स्वाभाविक है, वो जो ग्रीड था, ग्रीड हैज एक्चुअली टेकन हिम अवे। लालच बहुत बुरी बला है, लालच से दूर रहो। दिस इज व्हाट बसानियो नोज। ये बसानियो जानता है, और इसीलिए उसने स्ट्रेट अवे ही रिजेक्ट्स द गोल्ड कास्केट। नाउ ही कम्स बिफोर द सिल्वर कास्केट। सिल्वर कास्केट जब वो देखता है तब उसे वो ख्याल आता है कि सिल्वर से तो कॉइन्स बनता है, और कॉइन तो एक हाथ से दूसरे हाथ तक, मतलब वैसे अभी मेरे हाथ में, कभी उसके हाथ में, कभी तीसरे के हाथ में चला जाता है, स्थिर नहीं रहता है। तो सिल्वर हैज नो वैल्यू,
और उसको ये भी यहां पे खटक रहा है कि गोल्ड कास्केट और सिल्वर कास्केट दोनों ही प्रॉमिस कर रहा है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि promises are often broken due to the circumstances, but promises are most often broken. So now he comes to the lead casket. The lead casket is not promising anything, but it is threatening. यहां पे कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा है लेड कास्केट, यहां पे डायरेक्टली वो थ्रेट दे रहा है, मुझे अगर चूज करोगे तो लाइफ में रिस्क उठाओगे। तो उसको मतलब बसानियों को यही अच्छा लगा कि भाई बातें तो बहुत कोई करते हैं, प्रॉमिस तो बहुत कोई करता है, रख कौन पाता है। इससे अच्छा है ये जो कास्केट है लेड कास्केट, ये कम से कम प्रॉमिस तो नहीं कर रहा है ना, सच्चा बात ही बोल रहा है कि मुझे चूज करोगे तो लाइफ में रिस्क उठाओगे। कोई बात नहीं, प्यार करते हैं पोर्शिया से, रिस्क उठाने के लिए तैयार है। सो हियर ही स्टॉप्स और यहीं पे वो लेड कास्केट को चूज करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं इतना तक बसानियों के स्पीच तक आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा जो चीज है वो, मतलब कैसे बसानियों सही कास्केट तक पहुंचता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग आएंगे कैसे बसानियों कास्केट खोलता है और रिएक्शंस क्या होता है दोनों का, बसानियों का और पोर्शिया का। तब तक थोड़ा सा इस चैनल के साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हम लोग को और प्रेरणा देगा आगे और वीडियो करने के लिए। थैंक यू भाई, मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।